हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। एंड सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था, तो हम यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया एंड इसमें हमने कौन सी यूनिट पढ़ना स्टार्ट किए थे, फाउंडेशंस के बारे में। तो हमने क्या देखा था कि फाउंडेशन जनरली कितने टाइप के यूज़ करते, क्या इसकी डेफिनेशंस होती। तो हम फाउंडेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस अभी हमने क्या उठाए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासकर अगर जैसे कि आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, तो इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाती हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जनरली हाइड्रोमीटर के थ्रू हम क्या मेजर करेंगे, एंड प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू क्या मेजर किया जाता है, पिग्नोमीटर डायरेक्ट शेयर टेस्ट के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चंस फिर से क्या आ गया, प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, वैन शियर टेस्ट एंड डायलेटेंसी टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोमीटर के थ्रू क्या यूज़ करेंगे हम, हाइड्रोमीटर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन टेस्ट। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन टेस्ट इज कॉल्ड द हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, प्लेट लोड टेस्ट सेटअप। तो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम जनरली क्या मेजर करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जनरली अगर हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट आर यूज फॉर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट का। हाइड्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट शेयर टेस्ट के लिए बात करें, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं कि डायरेक्ट शेयर एपरेटस, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, शेयर पैरामीटर को डिटरमाइन किया जाता है। शेयर पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। तो फर्स्ट हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए, हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर के थ्रू हम यहाँ पे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात करें तो जो डायरेक्ट शेयर एपरेटस है, तो शेयर पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर के लिए बात करेंगे तो इससे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड पिग्नोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। पिग्नोमीटर एपरेटस का यूज़ किस लिए किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, पिग्नोमीटर के थ्रू। एंड डायरेक्ट शेयर एपरेटस का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसको शेयर पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे अगर हम यहाँ पे प्लेट लोड जो टेस्ट है हमारे पास, प्लेट लोड टेस्ट सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। तो प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यूपीएससी आईएएस में पूछा हुआ है कि प्लेट लोड टेस्ट से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर परमिसिबल सेटलमेंट इन क्ले।
अगर हमें क्ले में परमिसिबल सेटलमेंट या फिर बियरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो परमिसिबल सेटलमेंट इन क्ले, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएलटी, प्लेट लोड टेस्ट। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, क्या, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं, टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। तो ग्रेनुलर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, एसपीटी, एंड टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट, बेन शियर टेस्ट, बेन शियर टेस्ट। तो बेन शियर टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है, अगर हम यहाँ पे बेन शियर टेस्ट के लिए बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू एस्टिमेट इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले, इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले, इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले। तो इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेन शियर टेस्ट का। इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले के लिए वेन शियर टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डायलेटेंसी टेस्ट, डायलेटेंसी टेस्ट। तो डायलेटेंसी टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, टू आइडेंटिफाई सिल्ट फ्रॉम क्ले, टू आइडेंटिफाई सिल्ट फ्रॉम क्ले, सिल्ट फ्रॉम क्ले के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायलेटेंसी टेस्ट। तो आपको सारे टेस्ट ध्यान होना चाहिए कि प्लेट लोड टेस्ट जनरली हम टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर परमिसिबल सेटलमेंट इन क्ले के लिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी, तो ग्रेनुलर सॉइल, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम एसपीटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वेन शियर टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले के लिए यूज किया जाता है। एंड डायलेटेंसी टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई फ्रॉम सिल्ट फ्रॉम क्ले के लिए यूज किया जाता है डायलेटेंसी टेस्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो प्योरली कोहेसिव सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। तो प्योरली कोहेजनलेस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम यहाँ पे कौन से फैक्टर्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, सेकंड इज द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, एंड नेक्स्ट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, या फिर विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो क्या यूज किया जाता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट एंड 2 सही होगा, 2 एंड 3 सही होगा, या 1, 2 एंड 3। तो विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 55 का 1, 2 एंड 3। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज द करेक्ट आंसर, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग इज द करेक्ट आंसर, एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, अगर हमें सॉइल की प्योरली कोहेजनलेस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना तो हम रिलेटिव डेंसिटी का भी यूज करेंगे, एंड विड्थ एंड डेप्थ का भी, एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि हाइड्रोमीटर का यूज़ हम
किस लिए करते हैं, इससे क्या डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे ब्लेड लोड टेस्ट का यूज़ करें तो इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन करते हैं, पिग्नोमीटर एपरेटस है, डायरेक्ट शेयर एपरेटस है, तो इनके थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट